तरंग ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही स्थान पर मिलती हैं, तो वे एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई तरंग का निर्माण करती हैं। इसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। यह सिद्धांत न केवल भौतिकी में, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी कई जगहों पर देखने को मिलता है। इंटरफेरेंस के दो मुख्य प्रकार हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है जब दो तरंगें एक ही फेज में मिलती हैं, यानी उनके पीक और वैली एक ही जगह पर होते हैं। इसका परिणाम होता है एक बड़ी तरंग, जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। दूसरी ओर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है जब एक तरंग का पीक दूसरी तरंग के वैली पर आता है। इस स्थिति में तरंगों का प्रभाव एक दूसरे को कमजोर कर देता है और परिणाम स्वरूप एक छोटी तरंग उत्पन्न होती है। इंटरफेरेंस का एक प्रसिद्ध उदाहरण है यंग का डबल स्लिट प्रयोग। इसमें एक प्रकाश स्रोत से निकलने वाली रोशनी को दो संकीर्ण स्लिट्स के माध्यम से गुजारा जाता है। जब ये रोशनी स्लिट्स से निकलती है, तो दोनों तरंगें एक दूसरे के साथ मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं, जिसमें हल्की और गहरी धारियां होती हैं। यह पैटर्न कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का परिणाम होता है। इंटरफेरेंस का उपयोग कई तकनीकी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि लेजर तकनीक में, जहां हम एक सटीक और शक्तिशाली प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इंटरफेरेंस का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर संचार में भी होता है, जो डेटा ट्रांसमिशन को तेज और प्रभावी बनाता है। एक और मजेदार तथ्य यह है कि इंटरफेरेंस का सिद्धांत रंगों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सूरज की रोशनी पानी की बूंदों से टकराती है, तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। यह भी इंटरफेरेंस का एक उदाहरण है, जहां विभिन्न तरंगों की लंबाई एक दूसरे के साथ मिलकर रंगों को उत्पन्न करती है। इस प्रकार इंटरफेरेंस न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे तरंगें एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं और नए पैटर्न और प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तरंगों की यह जादुई दुनिया हमें भौतिकी के गहरे रहस्यों में ले जाती है।